नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं सुशील कुमार सिंह। बिहार के विकास को नई उड़ान देने वाला एक बड़ा फैसला सामने आया है। केंद्र सरकार ने देश भर में 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दी है, जिसमें बिहार के 4 प्रमुख शहर गोपालगंज, बेगूसराय, भागलपुर और छपरा को शामिल किया गया है। यह निर्णय राज्य की हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। अब तक बिहार में हवाई सेवाएं मुख्य रूप से पटना और दरभंगा एयरपोर्ट पर केंद्रित थी, जबकि गया और पूर्णिया में सीमित स्तर पर सुविधाएं उपलब्ध थी। नए एयरपोर्ट बनने के बाद लोगों को लंबी दूरी तय करने के लिए दूसरे शहरों तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वे अपने ही जिले से हवाई यात्रा कर सकेंगे। सरकार की योजना के तहत गोपालगंज के ऐतिहासिक सब्या एयरफील्ड को आधुनिक एयरपोर्ट में बदला जाएगा। बेगूसराय के उलाव क्षेत्र में नया एयरपोर्ट विकसित होगा। भागलपुर और छपरा पूरी तरह नए आधुनिक एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद बिहार का हवाई नेटवर्क पहले से कहीं ज्यादा व्यापक और संतुलित हो जाएगा। सिर्फ 4 शहर ही नहीं, बल्कि सोनपुर के लिए भी नए एयरपोर्ट को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा पूर्णिया में सिविल टर्मिनल का निर्माण अंतिम चरण में है। मुजफ्फरपुर के पताही एयर स्ट्रिप के पुनरुद्धार का काम तेजी से चल रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के हर प्रमुख क्षेत्र को हवाई सेवा से जोड़ा जाए। इन एयरपोर्ट्स के निर्माण से सिर्फ यात्रा ही आसान नहीं होगी, बल्कि इसका सीधा असर राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। भागलपुर जैसे ऐतिहासिक और औद्योगिक शहर में पर्यटन और व्यापार को नई गति मिलेगी। बेगूसराय और गोपालगंज जैसे क्षेत्रों में निवेश के नए अवसर खुलेंगे। स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए दरवाजे खुलेंगे। लंबे समय से बिहार बेहतर कनेक्टिविटी की मांग कर रहे बिहार के लिए यह फैसला एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। नए एयरपोर्ट्स के जुड़ने से न सिर्फ यात्रा सुविधाजनक होगी, बल्कि राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत होगा। आने वाले वर्षों में यह पहल बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने में अहम भूमिका निभा सकती है। तो अभी तक इतना ही। देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। एक आवश्यक सूचना, यदि हल्ला बोल टीवी को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए। आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।